नमस्कार। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। इस बार 2 धनतेरस, बाजार में लौटी रौनक, लोगों में खरीदारी के प्रति उत्साह, वाहन ज्वेलरी की एडवांस बुकिंग, सज गए बाजार। राशन लेने अप्रूव की जेब से दिन दहाड़े नकदी निकाल भागा अज्ञात युवक। NS 754 का बिना मुआवजे कब्जा लिया तो किसान परिवार सहित देंगे जान, किसानों ने प्रदर्शन कर प्रशासन को दी चेतावनी। घाट निर्माण नहीं होने के विरोध स्वरूप पूर्वांचल समाज की महिलाओं ने निकाला कैंप मार्च, तेज आंदोलन की दी चेतावनी। अब खबरें विस्तार से। त्योहारी सीजन में लोगों की चहलकदमी के साथ बाजारों में रौनक लौट आई है। धनतेरस पर बाजार पूरी तरह से गुलजार होने की उम्मीद के साथ दुकानदार उत्साहित हैं। इस बार 2 धनतेरस होने के कारण लोग बाजार पहुंचकर खरीदारी कर रहे हैं। करीब 8 माह बाद बाजार में इतनी बड़ी संख्या में लोग खरीदारी करने के लिए आ रहे हैं, इससे दुकानदारों के चेहरे पर खुशी देखने को मिल रही है। देखिए पूरी रिपोर्टर प्रदीप पाल के साथ। कोरोना काल में मार्च माह के बाद से ही बाजार में सन्नाटा पसरा हुआ था। पहले लॉकडाउन और बाद में कमाई के अभाव में बाजार सूने पड़े हुए थे। पहले दुकानदारों को लग रहा था कि इस बार त्योहारी सीजन भी निराशा देगा, लेकिन उनकी उम्मीदों के विपरीत त्योहारी सीजन में लोग बाजार में जमकर खरीदारी कर रहे हैं। पहले करवा चौथ को लेकर बाजार में खरीदारों की भीड़ उमड़ी रही। दीपावली के नजदीक आते ही बाजार में ग्राहकों की आवाजाही बढ़ गई है। लोग इलेक्ट्रॉनिक सामान, मोबाइल और कपड़ा खरीदने में ज्यादा रुचि दिखा रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक, मोबाइल और कपड़ा बेचने वालों की दुकानों में खरीदारों की भीड़ दिख रही है। लोग बड़ी संख्या में बाजार आकर फ्रिज, हीटर, गीजर, मोबाइल और पहनने के वस्त्रों की खरीदारी कर रहे हैं। कई दुकानदारों ने तो त्योहारी सीजन को देखते हुए अपनी दुकानों में सेल तक लगा रखी है। कुछ दुकानदारों ने पुराने कुकर, मोबाइल की जगह नया सामान लेने के लिए छूट की भी घोषणा कर रखी है, जिसका लोग खूब फायदा उठा रहे हैं। पिछले कुछ साल में बर्तन की कीमत में 10% तक इजाफा हो चुका है। स्टील की कीमत 140 से 180 रुपए प्रति किलो हो गई है। मार्केट में स्टील के गिलास 50 रुपए और जग 100 से 200 रुपए तक मिल रहा है। ट्राई सिटी में एडिडास, रिबॉक, एलन सोली, पीटर इंग्लैंड आदि शोरूम में यंगस्टर्स की भीड़ दिखने को मिल रही है। एलन सोली के संचालक ने कहा कि लोग जैकेट और स्टाइलिश हाफ स्लीव्स के गारमेंट खरीद रहे हैं। दिवाली आने के साथ ही सेल में इजाफा हुआ है। वहीं राधे गारमेंट के कानाराम गोदारा ने बताया कि धनतेरस पर युवा वर्ग ने जींस की पैंट, शर्ट और जूते आदि की जमकर खरीदारी की है। त्योहारों के सीजन में लोग अच्छी खरीदारी कर रहे हैं। लोग मूर्तियां खरीद रहे हैं, बर्तन खरीद रहे हैं और चांदी के सिक्के जैसे वो भी खरीद रहे हैं। सोने में भी खरीदारी अच्छी है। कोरोना को देखते हुए जैसे लोगों में आशंका थी कि इस त्यौहार पर व्यापार कैसा रहेगा, तो ये आशंका दूर हो गई है। लोगों में बहुत उत्साह है और आज धनतेरस भी 2 दिन चलेगी, आज और कल, तो लोग भी अपनी सुविधा अनुसार समय निकाल कर खरीदारी कर सकते हैं। और लोग पहले भी बुकिंग करवा गए थे, जैसे भी धनतेरस के दिन उन्हें भीड़ का सामना ना करना पड़े। त्यौहार आने के बाद अब लग रहा है भी पीछे जो बादल छाए थे मंदी के वो सब निपट गए हैं। अब आगे बहुत बढ़िया चलेगा। मार्च तक ये बढ़िया चलने की संभावना। बाजार काफ़ी मंदा चल रहा था, लेकिन इस एक हफ्ते से बाजार में पूरी रौनक लौट आई है और लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं। 6 महीने से जो भी उनका रुका हुआ जोश था वो सारा परचेजिंग में, खरीदारी में निकाल रहे हैं। खूब जी भर के मन की भड़ास निकाल रहे हैं। कपड़े वगैरह, ज्वेलरी वगैरह सब चल रहे हैं। अब खूब सीजन चल रहा है। उसके ऊपर शादियां भी 6 महीने से रुकी हुई थी, इसकी वजह से भी बाजार में ज़्यादा जोर है। वो अभी ये कंटिन्यूस 10 दिसंबर तक कंटिन्यूस बाजार में फुल हाई जोश रहेगा एकदम। अपने त्योहार को देखते हुए करीब 1 करोड़ रुपए का स्टॉक किया और वो सारा बिकेगा। खूब सेल चल रही है। एक हफ्ते से तो किसी को फुर्सत ही नहीं है, खाना ही मिल रहा है। नमस्कार, मैं हूं पवन गोदारा।
पी गोदारा ज्वेलर्स का संचालक। और सबसे पहले आप सबको मेरी तरफ से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज धनतेरस का दिन है और बहुत ही अच्छा और पॉजिटिव दिन है हमारे लिए। और काफ़ी कस्टमर्स सुबह से हमारे यहाँ आ रहे हैं और सब में बहुत अच्छा उत्साह है और दिवाली को लेकर बहुत अच्छी उमंग है सब में। अंकल जी धीरे धीरे जैसे कि आज धनतेरस है तो जी। किस तरह के लोगों ने आइटम परचेज किए हैं, कर रहे हैं? आइटम सर हमारा जैसे हर तरह का आइटम जा रहा है। आज गोल्ड में भी लोगों ने काफ़ी अच्छा दिखाया है अपना। और सिल्वर में जैसे कॉइन्स आज के दिन काफ़ी निकलते हैं तो सिल्वर के कॉइन्स हमने काफ़ी अच्छा आज सेल हुई है। और भी काफ़ी चीज़ें हमारी सिल्वर सेक्शन में काफ़ी अच्छा हमने सेल किया। हनुमानगढ़ टाउन में चुंगी नंबर 6 के पास स्थित किराना स्टोर पर गांव रामसरा नारायण निवासी धर्मपाल मेघवाल की जेब से एक अज्ञात युवक ने नकदी पार कर ली। मिली जानकारी के अनुसार चुंगी नंबर 6 पर स्थित ममता प्रोविजन स्टोर पर राशन लेने आया था। धर्मपाल पड़ोस से ही स्थित मेडिकल स्टोर से दवा लेने के बहाने आए अज्ञात युवक ने धर्मपाल के पास बैठकर जेब से 7,000 रुपए पार कर लिए। राशन लेने आया था और यहाँ बैठा था, 2-4 ग्राहक थे। उससे पहले अकेला बैठ गया, उसके पास में खड़ा होके खुजली करने लग गया। उसने सोचा खुजली कर रहा है, उसने सामान लेके और पैसे देने लगा तो उसकी जेब में पैसे नहीं थे। तो वो बोला भी मेरे पैसे यहीं से निकले हैं। हमने वो CCTV कैमरा चला के और चेक किया तो उसमें वो लड़का साफ दिख रहा है अभी पैसे निकाल के और थोड़ा सा आगे ले जाके और जेब में डाल रहा है। 7,000 रुपया कुछ नहीं लिया। प्रभु मेडिकल से दवाई लेके आया है, उसके पास खुले नहीं थे और 100 रुपये खुले लेके आया सब्जी वाले से और यहाँ खुले करवा के 10 रुपये की गोली लिया और कुछ नहीं लिया और बाद में यहाँ आके खड़ा हो गया। गांव रामसरा का रहने वाला धर्मपाल सनोप हेतराम मेघवाल जाति। ये 2:10 की। NH 754 के किसानों ने गुरुवार को कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर NH के अधिकारियों और प्रशासन को परिवार सहित जान देने की चेतावनी दी है। इस संबंध में CM के नाम ज्ञापन कलेक्टर को सौंपा गया। होना चाहिए तो ये तुम्हारे लिए मजबूर होकर संघर्ष करने के लिए आज धरने पर बैठे हैं। बड़ी शर्म की बात है इस प्रशासन के लिए। ये इनकी गलत नीतियों के कारण, गलत अवार्ड जारी करने का कारण ये हम मजबूर पूरा दाम लिया जाए। लेकिन इस अधिकारी को ये नहीं पता कि हनुमानगढ़ का न्यास है। दाव करने का हमारा लीडर, हमारा नेता जो मजदूरों और किसानों का मसीहा कामर शोभा सिंह को याद करते हुए जब किसान पे चाहे पानी का सवाल आया, चाहे बिजली के रेट का सवाल आया, चाहे नीलामी सरकार ने करनी चाहिए, उसके विरोध में जब जहाँ का किसान जिला कलेक्टर पर प्रदर्शन करके मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें ये कहा गया है कि जब तक ज़मीन का सही भाव हमें नहीं मिलता हम कब्जा नहीं देंगे। और आज NH पे हमने प्रदर्शन किया है और हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के रमेश जी दलाल हैं उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस से यहाँ हमारे को संबोधित किया और उन्होंने बताया है कि मैंने मुकदमे तैयार कर लिए हैं। जो हमने FIR दर्ज करवाई थी इनके खिलाफ, अधिकारियों के खिलाफ इन्होंने की नहीं, उन खिलाफ, उन थाने अधिकारियों के खिलाफ SP पर हम निजी अदालत में मुकदमा कराएंगे। वो तैयार हो चुका है। एक हम हाईकोर्ट में मुकदमा लगाएंगे और
हम ये कह रहे हैं जो भ्रष्टाचार जिन लोगों ने किया, हमारा किसान का पैसा खाया है, उनको किसी हालत में नहीं बख्शेंगे, उनको जेल जाना पड़ेगा। और NH से हम कहने आए हैं, उनके बदमाश सीधे साधे भोले भाले किसानों को जाकर डरा रहे हैं। वो कह रहे हैं हम कब्जा लेंगे, बंदूकें दिखा रहे हैं। इनको हम कहने आए हैं माँ का दूध पिया तो एक दिन पहले बता देना, इसका इतिहास पढ़ लेना, मानगढ़ गंगानगर जिले का किसान यहाँ का कैसा है। हम पानी बारी के लिए मर जाते हैं, ये तुम्हारी ज़मीन जा रही है। हम आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से ये चेतावनी देना चाहते हैं कि अगर किसान को छेड़छाड़ करेंगे ना चाहिए तो हम मुकाबला करेंगे, सड़कों पर मुकाबला करेंगे। NH 754 के का जो आंदोलन हमारा 2 वर्ष से चल रहा है, उसके अंदर अभी संगरिया और टीबी उपखंड अधिकारियों ने आदेश जारी किया था कि जिन किसानों की ज़मीनें भारतमाला में आ रही है वो आगामी फसल की बुआई न करें और अपना कब्जा है वो NHI को सौंप दें। तो हम आज ये चेतावनी देने के लिए आए हैं भी जब तक हमारी मुआवजे की मांग बाज़ार भाव का 4 गुना हमें नहीं मिल जाता, हमने मुआवजा उठाया भी नहीं है, तब तक हम किसी भी हालत में ज़मीन का कब्जा देने वाले नहीं हैं। चाहे इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े, हम परिवार सहित जान देने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसकी ऐसी किसी भी कोशिश को हम नाकाम करेंगे। और हमारी मुआवजे की मांग इनको हर हालत में पूरी करनी पड़ेगी। अगर रोड बनानी है, कब्जा लेना है तो बाज़ार भाव का 4 गुना मुआवजा दो, फिर रोड बनाओ। हम रोड को नहीं रोक रहे हैं, लेकिन हमें उचित मुआवजा देना होगा। ये चेतावनी देने के लिए हम आए हैं। जो नंबर 13 से अब करमजीत कौर कांग्रेस की प्रत्याशी होंगी। इससे पहले प्रत्याशी लखविंदर कौर पत्नी नायब सिंह थी। इसके साथ ही डमी पर्चा करमजीत कौर पत्नी गुरप्रीत सिंह ने भरा था। किसी कारणवश लखविंदर का पर्चा कैंसिल हो गया। अब करमजीत कौर उम्मीदवार हैं। इसके लिए सभी ने सहमति जता दी है। वहीं कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी भी इससे सहमत है। ब्लॉक अध्यक्ष गुरमीत सिंह चंद्रा ने यह जानकारी दी। हनुमानगढ़ विधायक चौधरी विनोद कुमार ने बताया कि जो नंबर 13 से कांग्रेस प्रत्याशी के फिलहाल करमजीत कौर हैं। उन्होंने कहा कि पहले वाले प्रत्याशी का नामांकन रद्द हो गया, ऐसे में डमी पर्चा के हिसाब से करमजीत कौर कांग्रेस की प्रत्याशी हैं। पंचायत समिति हनुमानगढ़ के ब्लॉक नंबर 13 के कांग्रेस पार्टी का पहले लखविंदर कौर वाइफ ऑफ नायब सिंह कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी जो है नॉमिनेशन खारिज हो गई। तो डमी जो हमारा कैंडिडेट हो करमजीत कौर वाइफ ऑफ गुरप्रीत सिंह अब कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार है। इन्हें कांग्रेस पार्टी को समर्थन है। आगे जो कांग्रेस पार्टी का भावी जी का उम्मीदवार है। ठीक है, इन वास्ते आज कहना पड़े है उनका मांग पर्चो खारिज हो गयो। तो डमी कैंडिडेट है अपने करमजीत कौर कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी। नंबर 13 से पहले हमारे प्रत्याशी लखविंदर कौर वाइफ ऑफ नायब सिंह थे, उन्होंने अपना पर्चा भरा था। लेकिन उसके साथ ही हमारा डम्मी पर्चा था, वो करमजीत कौर वाइफ ऑफ गुरप्रीत सिंह का भी भरा हुआ था। किन्हीं कारणवश ये लखविंदर कौर है, इनका पर्चा कैंसिल हो गया और अब हमारा जो कैंडिडेट है वो करमजीत कौर है। तो मैं सभी कांग्रेसियों से अपील करता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इनको समर्थन करें, इसको जिता के लेके आएँ। यही हमारी इन सभी का ये हमारे कैंडिडेट हैं। ये गुरप्रीत कर है, इनकी पत्नी अब हमारा कैंडिडेट है। पहले ये नायब सिंह जी हैं, इनकी पत्नी का पर्चा भरा हुआ था, तो इसका डम्मी पर्चा था। जैसे ही इनका पर्चा कैंसिल हो गया तो ये आपसी रिश्तेदार भी हैं, तो अब इनकी सहमति है, पूरे गांव की सहमति है, हमारे कांग्रेसियों की सहमति है, चौधरी साहब की भी सहमति है। तो अब ये यहीं पर आए थे, सभी गांव वाले कल ही आ गए थे। जैसे ही हमने इनको कहा कि आपका पर्चा कैंसिल हो गया, तो उन्होंने कहा भी कोई बात नहीं, ये भी हमारे रिश्तेदार हैं, सारे गांव वाले भी इस चीज़ पर राजी हैं। तो अब ये हमारा जो कैंडिडेट है ये अब करमजीत कौर। दीपावली पर्व पर कोविड-19 का विशेष ध्यान रखें। आमजन के लिए यह अपील जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन ने की है। उन्होंने स्काई चैनल के माध्यम से पूरे जिले वासियों को जिला प्रशासन की ओर से दीपावली की शुभकामनाएं दी। साथ ही कोविड-19 की स्थिति को ध्यान में रखते हुए ही दीपावली का पर्व मनाने की बात कही। कलेक्टर ने आमजन से मिठाइयां आदि खरीद को लेकर भी सावधानी बरतने की बात कही है। पूरे जिला वासियों को मैं मेरी ओर से और पूरे जिला प्रशासन की ओर से दीपावली की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। साथ ही सभी नागरिकगण से यह अनुरोध करता हूं कि वर्तमान परिस्थितियों में जो कोविड की स्थिति है उसको ध्यान में रखते हुए जो सावधानियां बताई गई हैं उन सावधानियों का पूरी तरह से पालन करते हुए हम दिवाली मनाएं, जिससे खुद भी स्वस्थ रहें और दूसरे लोगों के स्वास्थ्य का भी अपन ध्यान रख सकें। एक बार पुनः सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
दीपावली पर्व को लेकर यातायात पुलिस अलर्ट हो गई है। ऐसे में जंक्शन के मुख्य बाजार में यातायात व्यवस्था के लिए रेलवे रोड को बंद कर दिया गया है। ट्रैफिक इंचार्ज अनिल चिंदा ने बताया कि दीपावली पर्व पर बाजार में आने वाले लोगों को भीड़भाड़ से परेशान न होना पड़े, इसके लिए यातायात व्यवस्था को देखते हुए रेलवे स्टेशन रोड पर चौपहिया वाहनों का आवागमन बंद कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि दीपावली त्योहार तक इस रास्ते चौपहिया वाहनों का आवागमन बंद रहेगा। इसके लिए संगरिया रोड सरकारी स्कूल के पास वैकल्पिक व्यवस्था भी की गई है। वहीं जंक्शन में दोपहिया वाहन की व्यवस्था पुरानी नगर पालिका के पास की गई है। भगत सिंह चौक पर कोई भी अपना दोपहिया वाहन नहीं रोके ताकि आमजन को कोई परेशानी न हो। दीपावली के शुभ अवसर पर पहले हनुमानगढ़ के आम जन को हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। यातायात को देखते हुए दीपावली के शुभ अवसर पर हनुमानगढ़ जंक्शन में रेलवे स्टेशन रोड को बंद किया गया। चौपहिया वाहन नहीं आए क्योंकि चौपहिया वाहन भारी तादाद में आते हैं यहाँ, और क्योंकि पार्किंग व्यू नहीं है रेलवे स्टेशन रोड पर। और इनकी जो चौपहिया वाहन की व्यवस्था संगरिया रोड पे की गई है स्कूल के पास, और इसके अलावा कुमार पेट्रोल पंप के पीछे भी किया गया है व्यवस्था, ताकि लोगों को दिक्कत नहीं आए। और दोपहिया वाहन चालक जो है वाहन को लेकर आएंगे, उसके लिए हमने पार्किंग की व्यवस्था जो पुरानी नगर पालिका है वहाँ रखा गया है पार्किंग व्यू, ताकि लोगों को दिक्कत नहीं आए। और जितने भी चौपहिया वाहन है जो भगत सिंह चौक पर नहीं खड़े करेंगे। और सभी आमजन से निवेदन है मेरा, जो भी चौपहिया वाहन चालक है वो वाहन को ऐसी जगह खड़ा करे जहां आम जन को दिक्कत नहीं आए। और बार बार यही कहा जा रहा है, व्यवस्थाओं को बनाकर चलें। और ट्रैफिक पुलिस का यातायात के लिए बहुत सहयोग करें। खुंजा नहर पर घाट निर्माण नहीं होने से नाराज पूर्वांचल समाज की महिलाओं ने गुरुवार को कैंडल मार्च निकालकर रोष प्रकट किया। साथ ही घाट निर्माण नहीं होने की स्थिति में आंदोलन को तेज करने की चेतावनी दी है। करो पूरा करो, पूरा करो छठ घाट पूरा करो, पूरा करो, पूरा करो छठ घाट पूरा करो, पूरा करो, पूरा करो सिंचाई विभाग मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद सिंचाई विभाग मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद हमारी मांगे पूरा करो, पूरा करो, पूरा करो हमारी मांगे पूरा करो, पूरा करो, पूरा करो, पूरा करो, पूरा करो हमारी मांगे पूरा करो, पूरा करो, पूरा करो हमारी मांगे पूरा करो, पूरा करो, पूरा करो हमारी मांगे पूरा करो, पूरा करो, पूरा करो। श्री सार्वजनिक छठ महोत्सव प्रबंध समिति के पदाधिकारियों ने कहा कि छठ पर्व के महज 10 दिन शेष हैं, जबकि अभी तक सिंचाई विभाग ने नहर पर घाट का निर्माण शुरू तक नहीं किया है। ऐसे में पूर्वांचल समाज के लोगों में रोष व्याप्त है। उनकी मांग है कि खुंजा नहर पर शेष रहे 900 फीट घाट का निर्माण जल्द हो, ताकि समाज के लोग अपना मुख्य त्योहार हर्षोल्लास के साथ मना सके। गौरतलब है कि इस संबंध में पूर्व में भी जनप्रतिनिधियों और सिंचाई विभाग के अधिकारियों को कई बार ज्ञापन देकर अवगत करवा दिया गया है, मगर अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ। समिति पदाधिकारियों ने सिंचाई महकमे पर गंभीर नहीं होने का आरोप लगाया। कमेटी प्रभारी केशवपाल ने बताया कि जब तक मांग पूरी नहीं होती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। संगठन मंत्री राधेश्याम गुप्ता ने कहा कि जंक्शन में खुंजा नहर पर घाट निर्माण को लेकर पिछले 1 वर्ष से पूर्वांचल समाज की श्री सार्वजनिक छठ महोत्सव प्रबंध समिति प्रयासरत है, लेकिन सिंचाई विभाग के अधिकारी बार बार कोरा आश्वासन दे रहे हैं। हमारे घाट अधूरी है, उसको पूरा करिए। गिर जाएंगे नहर में, फिर हम लोग को दिक्कत आएगा। छठ कैसे करेंगे? इस बार का छठ मनाया कैसे जाएगा वो बताइए। ये मोमबत्ती का जला के यही जुलूस निकाले हैं जी। अधूरा है जो इसलिए हमारे नहर के लिए पक्की करने के लिए हमें चाहिए, उतना में पूरा नहीं होता। ऐसे ही हंगामा होता रहेगा, निकलते रहेगा। श्री ओम बन्ना टाइगर्स फोर्स ने अनूठी पहल शुरू कर एक मिसाल पेश की है। इस दौरान टीम की ओर से जिले में कई जगहों पर कंबल का वितरण किया गया। श्री ओम बन्ना टाइगर फोर्स के जिला अध्यक्ष श्याम प्रताप ने बताया कि टाइगर फोर्स की ओर से बच्चों के जन्मदिन पर अनूठी पहल की गई है। इस दौरान जिला उपाध्यक्ष अजय सिंह राठौड़ के भांजे विशाल के जन्मदिन पर आश्रमों में कंबल बांटे गए। उन्होंने बताया कि संगरिया और मकासर के एकलव्य आश्रम सहित विभिन्न आश्रमों में बुजुर्गों को कंबल का वितरण किया गया। उन्होंने बताया कि भविष्य में भी शादी की सालगिरह और बच्चों के बर्थडे पर आश्रम ही मनाए जाएंगे। श्री ओम बन्ना टाइगर फोर्स हनुमानगढ़ की टीम के द्वारा आज जिला उपाध्यक्ष अजय सिंह राठौड़ के भांजे विशाल सिंह के जन्म दिवस पर हमने एक अनूठी पहल की है
कि जैसे कि जो सामाजिक बुराइयां चलती है, शराब वगैरह बांटते हैं बर्थडे पर, वो हम उनसे परे होकर आज समाज सेवा के लिए निकले। और जैसे सर्दियों का माहौल है, इसलिए हम संगरिया, मक्कासर ऐसे आश्रमों के अंदर जो अनाथ बच्चे हैं उनके लिए कंबल का वितरण कर रहे हैं। और जैसे मानव सेवा के लिए ओम बन्ना टाइगर फोर्स आगे रहता है, उसी कार्य पर, उन्हीं पद्धतियों पर हम चल रहे हैं। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई सेवा समिति के सचिव जगतार सिंह ने बताया कि ओम बन्ना टाइगर फोर्स समाज हित में बेहतरीन कार्य कर रही है। उन्होंने बताया कि जन्मदिन पर महिलाओं को कंबल बांटे हैं, यह समिति के लिए काबिले तारीफ है। हमारे पास लगभग 7-8 महिलाएं जो है असहाय बच्चियां जो है लगभग 13-13, 14-14 साल की हमारे पास अभी आश्रम में रह रही हैं और हम उनकी देखभाल जो है बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। और जैसे जैसे ही लोगों का सहयोग भी बहुत मिल रहा है। जैसे हमने आज से 2 महीने पहले मतलब संस्था का यहाँ नई खोली थी, यहाँ संस्था पहले हमारी संस्था उधर थी और उससे पहले हमने कम से कम 30-35 घर जो हैं बच्चियों के वो बसाए हैं। जैसे कई लड़कियां तलाक लेना चाहती हैं, मैं ससुराल में खुश नहीं हूँ, लेकिन फिर भी हमने बहुत कोशिश करने के बाद उन बच्चियों के 30 लगभग घर बसाए हैं। और ऐसी महिलाएं जो हमें रेलवे स्टेशन वगैरह इधर उधर मिल जाती हैं तो उनको भी हमने परिवारों से मिलवाया है, उनका परिवार ढूंढा, पुलिस की मदद से ढूंढा और उनको अपने परिवारों से मिलाया। और फिलहाल हमारे पास अभी 7-8 महिलाएं जो है और 2-3 बच्चियां हैं जो हमारे पास रह रही हैं। ओम बन्ना टाइगर फोर्स हनुमानगढ़ के जो पदाधिकारी आज हमारे पास पहुंचे हैं, इनके परिवार में एक बच्चे का जन्मदिन था और बहुत बड़ी मेरे ख्याल से बहुत अच्छी पहल इन्होंने की है। क्योंकि आजकल बच्चे फालतू का पैसा उड़ा रहे हैं, जन्मदिन पे कभी केक काटते हैं, शराब बांटते हैं, लोग बहुत कुछ कर रहे हैं और इन नौजवानों की सोच मेरी सोच से भी परे है। और ये आज हमारे पास पहुंचे अपने बच्चे का जन्मदिन और उस पर ये कंबल हमारी महिलाओं के लिए यहाँ लेके आए। मैं इनका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। दीपावली त्योहार को लेकर डिस्कॉम अलर्ट हो गया है। ऐसे में दीपावली पर्व पर उपभोक्ताओं को निर्बाध रूप से बिजली मिलेगी। डिस्कॉम अधिकारियों ने बताया कि दीपावली पर्व पर बिजली सप्लाई में कोई दिक्कत न आए, इसके लिए रात 12 बजे तक बिजली कर्मचारी ड्यूटी पर रहेंगे। वहीं दीपावली से पहले पेंडिंग पड़े सभी कनेक्शन जारी कर दिए जाएंगे ताकि हर किसी के घर उजाला हो। वहीं अगर किसी उपभोक्ता को दीपावली पर्व पर बिजली संबंधित समस्या आए तो वे टोल फ्री नंबर पर शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। आज से धनतेरस का त्यौहार दीपावली का पर्व स्टार्ट हो गया है। इसके लिए हमारे बिजली बोर्ड की तरफ से जितने भी कोई भी कनेक्शन पेंडिंग है वो आज तक हम कर देंगे, सारे जितने भी कनेक्शन हैं। और दीपावली की मेंटेनेंस पूरी हो चुकी है। आपको निर्बाध विद्युत सप्लाई रहे, इसके लिए कल और परसों हम रात 12 बजे तक ड्यूटी पर रहेंगे सारे कर्मचारी, ताकि किसी को कोई दिक्कत ना आए। और उसके बाद भी कोई किसी को दिक्कत आती है तो हमारा टोल फ्री नंबर है 1800 180 6045, उस पर आप कंप्लेन करेंगे तो उसको तुरंत रिजॉल्व किया। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार।